नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज आपसे बात करता हूँ। एक बहुत सुंदर सी बात है कि एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति था। वो नदी के किनारे एक संत को देखता है, जाकर उसके चरणों में पड़ जाता है। कहता है, अरे भगवान, अरे गुरुजी, मुझे भी कुछ ऐसा दो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पत्नी बच्चे सभी बड़े कष्ट में हैं, मेरे कष्ट का निवारण हो जाए। संत ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उनको मुझे मुझे कुछ धन से मेरी मदद कर दो। संत ने कहा कि धन तो मेरे पास है नहीं, मैं वो तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, वो नदी के पार जो आप बालू का ढेर देख रहे हैं, वहाँ पर आप चले जाइए। वहाँ हो सकता है कि आपकी कुछ मदद हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। संत की बात सुन करके वो गरीब व्यक्ति जो है, पार करके नदी दौड़ता हुआ उस बालू के ढेर के पास पहुँचता है और वहाँ जाके देखता है कि वहाँ पे ढूंढना शुरू करता है तो देखता है वहाँ पर एक पारस मणि मिल जाती है उसको। और वो मणि को देख करके बहुत खुश होता है। उसके पास गरीब व्यक्ति के पास एक डंडा था, डंडे में पीछे एक लोहे का कील लगी हुई थी। उस कील में उस मणि को छुआता है, देखता है कील सोने की हो जाती है। वो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है और दौड़ता हुआ वापस आता है। वापस आने के बाद लेकिन एक चीज़ सोचता है कि संत के पास ऐसा क्या था जो इस मणि से भी कीमती था, जिसके आगे ये मणि भी धूल के समान हो गई। इस मणि को भी उसने कुछ नहीं समझा, ऐसी पड़ी है, मुझसे कह जाओ वहाँ कुछ चीज़ पड़ी है, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। तो कहता है संत से पूछे। संत के पास हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि भगवान, एक क्वेश्चन है, अब आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस मेरे एक प्रश्न की मेरी जिज्ञासा को समाप्त कर दीजिए। संत ने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा कि भगवान ये बताओ कि आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो इस मणि से भी कीमती है, जो जिसके आगे अपनी मणि को भी ऐसे ही छोड़ दिया देख करके और मुझे भेज दिया कि जाओ वहाँ कुछ पड़ा हुआ है। संत हल्का सा मुस्कुराया और केवल 3 शब्दों में उसका जवाब दिया, संतोष। दोस्तों, संतोष वो धन है जिसके सामने सब धन धूल समान। जब आया संतोष धन, सब धन धूल समान। दोस्तों, जिंदगी में संतोष बहुत जरूरी है। आपको जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उन परिस्थितियों में खुश रहना सीख लीजिए, उन परिस्थितियों में जीना सीख लीजिए। देखिए, आपको आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा, लेकिन परिस्थितियाँ भी अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगी। जब जो है आप विचलित होना बंद कर देते हैं तो चीज़ें जो हैं आपके पास आराम से समय के अनुकूल आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तनशील है। संतोष रखिए, धैर्य रखिए, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। थैंक यू वेरी मच। बड़े बड़े अल्लाह और फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ी सा आपको दोस्त पीयूष सुनाएंगे। अगर आपको मेरी कहानी, ये चीज़ें अच्छी लगें तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी ये सब्सक्राइब, आपका ये शेयर, आपकी कमेंट्स मेरी बहुत मदद करते हैं।